नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी 2020 पर। आज मैं आपके लिए 17 जुलाई 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्वारो लारियो। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसकी स्थापना हुई दिसंबर 1977 में और इसका मुख्यालय है रोम, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी रत्न कंपनी रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजय कुमार। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारतीय रेल मंत्रालय के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना हुई सितंबर 2000 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा कंट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स लेक्लर, जो कि फेरारी मोनाको का है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आयोजन स्थल है स्पीलबर्ग, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी गार्डियन 2 नामक समुद्री अभ्यास किन दो देशों की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन और पाकिस्तान के बीच। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य हिंद महासागर में नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका आयोजन स्थल है शंघाई तटीय चीन और संस्करण है दूसरा। इसका थीम है जॉइंटली डीलिंग विथ मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल 2022 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बर्मिंघम, इंग्लैंड में है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रमंडल खेल एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जिसका आयोजन प्रत्येक 4 साल बाद किया जाता है। इसका संस्करण हो गया 22वां और शुभंकर हो गया पेरी द बुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन सा स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 135वें स्थान पर। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में कुल 146 देशों में भारत 0.629 स्कोर के साथ 135वें स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 4 प्रमुख उप सूचकांकों में लैंगिक समानता को मापा जाता है, जिसमें आर्थिक भागीदारी और अक्सर शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण शामिल हैं। सूचकांक में शीर्ष 3 देश है। एक है आइसलैंड है जो 0.908 है, 2 है फिनलैंड 0.860 और 3 में है नॉर्वे 0.845। सूचकांक जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। इसका मुख्यालय है कोलगनी, स्विट्जरलैंड और संस्करण है 16वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय नीति 2020 NEP को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 2030 तक पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय सनातन ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा में आलोक के तैयार की गई है, जो हर व्यक्ति के निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक MD कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, NHSRCL नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई 12 फरवरी 2016 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 11 जुलाई। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवार्ड्स ए रेसिल्ट फ्यूचर फॉर ऑल हार्नेसिंग opportunities and ensuring rights and choices for all। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुधाकर दलेला। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है भूटान एशिया महाद्वीप में स्थित है और भारत का पड़ोसी देश है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की करेंसी है नगुल्टुम है। भूटान के प्रधानमंत्री है लोटे शेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन टेनिस टूर्नामेंट लंदन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया का है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है महिला वर्ग में कजाकिस्तान की एलेना रैबाकिना ने ट्यूनीशिया की ओंस जबूर को हराकर पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। अन्य पुरस्कार विजेता के नाम बताते हैं। तो पुरुष युगल है मैथ्यू एम्बर्डन और मैक्स परसेल है ऑस्ट्रेलिया की। महिला युगल है बारबोरा क्रेजी कोश और केटिना सिनियाकोस चेक गणराज्य। व्हील चेयर पुरुष एकल है सिंगो कुनिदा जो कि जापान की है। व्हील चेयर महिला एकल है डाइटे डी ग्रोट नीदरलैंड की। व्हील चेयर क्वाड सिंगल्स है सैम श्रोडर नीदरलैंड। आयोजन स्थल है लंदन जो कि इंग्लैंड है और संस्करण है 135वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी RK गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पल्लवी सिंह जो कि उत्तर प्रदेश की पल्लवी सिंह ने विश्व स्तरीय मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है। इसका आयोजन स्थल है योसू दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर पैदा करने वाले जीन की पहचान करने के लिए किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने पाइवट नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण को विकसित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह उपकरण एक मशीन लर्निंग मॉडल पर बनाया गया है जो जीन को कैंसर से बचाव करने के लिए ट्यूमर सप्रेसर्स कैंसर का कारण बनने वाले ऑन्कोजीन और न्यूट्रल जीन में वर्गीकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस एक्सप्रेसवे को भारत के पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी द्वारका एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट क्वेश्चन निर्माण श्रमिकों के कौशल को सुधार करने के लिए मिशन कुशल कर्मी नामक कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस आयोजन के तहत निर्माण श्रमिकों और राजमिस्त्रियों को 15-15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे वह श्रमिक कुशल एवं स्मार्ट कारीगर बन सकेंगे। श्रमिकों को ट्रेनिंग पूरी करने के बाद प्रत्येक श्रमिकों को 4200 रुपये भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट है सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस विधेयक को पेश करने का उद्देश्य सरकारी और प्राइवेट स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के माध्यम से सभी नागरिकों को कम कीमत में गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉमोस ने भारत के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन कारखाने का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है। एयर कार्गो फोरम इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यशपाल शर्मा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है ACFI कार्गो ऑपरेशन की समस्याओं को सुलझाने के लिए सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा
गठन किया एक संगठन है। इस फोर्स का उद्देश्य आयातकों, निर्यातकों सहित कार्गो से जुड़ी सभी एजेंसियों को सुविधाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड की सबसे गहरी और सबसे रंगीन छवि की तस्वीर ली है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स वेब स्पेस, जो कि टेलीस्कोप है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस टेलीस्कोप को दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष में पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2023 ईस्वी में। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की जनसंख्या 1.412 अरब है, जबकि चीन की आबादी 1.426 अरब है। वहीं भारत की जनसंख्या वर्ष 2050 में 1.668 अरब तक पहुंच जाएगी। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की आबादी 2030 में 8.5 अरब और 2050 में 9.7 अरब और 2100 में 10.4 अरब तक पहुंच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवान पर प्रदर्शित होने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गीता गोपीनाथ, जो कि भारत की है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में। इसकी मुख्यालय है वाशिंगटन DC, USA और सदस्य देश 190 और अध्यक्ष है क्रिस्टलिना जॉर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉनी बेयरस्टो इंग्लैंड और मैडिसन कैप दक्षिण अफ्रीका की है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में रहने वाले लोगों के लिए परिमन नामक भू पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरदीप सिंह पुरी, जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका इस्तेमाल कर लोग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के परिवहन, बिजली, उद्योग और स्वास्थ्य से जुड़ी योजना का ब्यौरा जान सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रजेश कुमार उपाध्याय। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना हुई 1957 में। इसका मुख्यालय है गोवा। नेक्स्ट है, गिजोन शतरंज मास्टर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी गुकेश। भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने वर्ष 2022 से 23 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, R दिनेश। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना हुई 1895 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिमोन बाइल्स। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के ओलंपिक जिम्नास्ट खिलाड़ी सिमोन बाइल्स को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिससे सिमोन बाइल्स यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारत में बनी लिथियम आयन बैटरी बेचने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोडी इंडिया, जो कि हैदराबाद की है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं, जिन बैटरियों ने एनोड के रूप में लिथियम होता है उन्हें लिथियम बैटरी कहा जाता है। यह वजन में हल्की होती है और चार्ज करने में 2 से 4 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2022 का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूरत यानी कि गुजरात में। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस सम्मेलन में हजारों किसान तथा
अन्य हितधारक भी शामिल हुए हैं जिन्होंने सूरत में प्राकृतिक खेती को अपनाने में कामयाबी हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवर्धित वास्तविकता स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई की। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह तकनीक रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एक आकर्षक अनुभव के लिए एक समर्पित स्क्रॉलिंग स्क्रीन और रेलवे की जानकारी के साथ वास्तविकता और डिजिटल समय सारणी प्राप्त करने की अनुमति देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 500 डॉट गेंद फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर कुमार, जो कि भारत की है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने यह उपलब्धि उन्होंने भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में खेले गए दूसरे T20 मैच के दौरान हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह, जो कि गृह मंत्री है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस बैठक में राज्यों की आंतरिक सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी, साइबर अपराध, सीमा पार से नशाखोरी सहित कई विषयों पर बैठक में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैचानोक, थाईलैंड की। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं, महिला एकल है रत्चानोक, थाईलैंड की। पुरुष युगल है ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी, जापान की। मिश्रित युगल है छेंग शिवई और हुआंग याकीयोग, चीन की। महिला युगल है अप्रियानी रयू और सिटी फादिया सिल्वा रामदंथी, इंडोनेशिया की। आयोजन स्थल है कुआलालंपुर, मलेशिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पारितोष त्रिपाठी। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, SBI जनरल इंश्योरेंस की स्थापना 2009 ईस्वी में, इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खार्ची महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। खर्ची का अर्थ होता है पापों की सफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जेनेटिंग द ब्रेड द जेज वे टू सक्सेस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रार्थना बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर्स 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन से यंग, दक्षिण कोरिया। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वही पुरुष एकल में इंडोनेशिया के चिको आर्द्वीवाडियो ने ह्वांग किंग के एगन्स एनर्जी का लॉन्ग को हराकर यह खिताब जीता है। अन्य पुरस्कार विजेता के नाम जानते हैं। पुरुष युगल है फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अद्रियंतो, इंडोनेशिया की। महिला युगल है चेन किंग चेन और जिया इफान, चीन की। मिश्रित युगल है झेर शिवई और हुआंग याकीओंग, चीन की। आयोजन स्थल है कुआलालंपुर, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 जुलाई। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका थीम है इफ़ यू आर फैंटास्टिक डू समथिंग ड्रामेटिक टू कट द प्लास्टिक यूज पेपर बैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कृषि और बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु, कर्नाटक। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया है, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित नई तकनीक पर विशेषज्ञ जानकारी प्रदान की जाएगी। कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एवं सिल्वर स्टार पुरस्कार 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नारायणन कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार और शहरों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है,
इस त्यौहार के दौरान ग्राहकों को उत्पादों पर भारी छूट की पेशकश की जाएगी और त्यौहार की गुणवत्ता को उच्च बनाए रखने के लिए पुरस्कार भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 संगठन के लिए भारत के नए शेरपा कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ कांत। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाले व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है। शेरपा सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक एजेंडे पर बात करते हैं। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20। G20 19 देश और यूरोपियन संघ EU का समूह है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने यूनिसेफ के साथ करियर जागरूकता सन नामक नई पायलट परियोजना शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, इस परियोजना के माध्यम से छात्रों को नौकरी के लिए तैयार होने के साथ साथ युवाओं की आवाज़ को सुनने और बढ़ाने में मदद मिल सकेंगी। यूनिसेफ का फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना हुई 11 दिसंबर 1946 में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में। इसकी प्रमुख है कैथरीन एम रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने किसके पदक जीते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अंडर 20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण पदक और 9 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। फ्री स्टाइल प्रतियोगिता शीर्ष 3 देश हैं। ईरान है 228 अंक, भारत है 185 अंक पर और कजाकिस्तान है 148 अंक। आयोजन स्थल है मनामा, बहरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के औषधि महानियंत्रक ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ नामक भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को किस संस्थान में विकसित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार धारकों की पहचान करने के लिए किस नाम से नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आधार फेस रेड। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, इस आधार ऐप के माध्यम से आधार धारक विभिन्न आधार एप्लीकेशंस के लिए फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग कर सकते हैं, जिनमें जीवन प्रमाण, राशन वितरण, कोविन वैक्सीन ऐप, छात्रवृत्ति योजना और किसान कल्याण योजना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 68वां। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंटरपोल अब भारत को ऑडियो विजुअल डाटा का उपयोग करके पीड़ितों, दुर्व्यवहारों करने वालों और अपराध स्थलों के बीच संबंधों की जांच की अनुमति देगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की स्थापना हुई 7 सितंबर 1923 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है लियोन, फ्रांस। अध्यक्ष है अहमद नासर अल रईसी और महासचिव है जर्गन स्टॉक। सदस्य देश है 68। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नई शिक्षा नीति का रोड मैप तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय राज्य शिक्षा समागम 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है। इस सम्मेलन का उद्देश्य नई शिक्षा नीति के तहत नीति निर्माता के साथ विचार विमर्श करके बच्चों को प्रतिभा और चॉइस के हिसाब से उन्हें कुशल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व किशोहिली दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 जुलाई को। इसका थीम है किशोहिली फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किस हवाई अड्डे को भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल वाले हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुशोक बकुला
रिपोचे हवाई अड्डा जो लेह लद्दाख में है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह हवाई अड्डा के सोलर पीवी प्लांट के साथ हाइब्रिडाइजेशन में जियोथर्मल सिस्टम स्थापित किया जाएगा। यह प्रणाली हवा और ज़मीन के बीच गर्मी का आदान प्रदान करके काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि महोत्सव 2022 का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरदीप सिंह पुरी, जो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा, जो भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान और बल्लेबाज बैरी सिक्लेयर का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, नए हेलीकॉप्टर इंजन विकसित करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस एरोस्पेस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेफ्रॉन हेलीकॉप्टर एजेंस, जो कि फ्रांस है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक। इसका चेयरमैन और एमडी है आर माधवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो डॉस सैंटोस का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अंगोला। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जानते हैं, एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर है इसका आंसर है मोहम्मद शमी। नेक्स्ट, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर है पंचकुला, हरियाणा। नेक्स्ट है, जून 2022 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन की मासिका डेल्टा रैंकिंग में 76.19 के समग्र स्कोर के साथ कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है झारखंड। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक मंत्रालय और विज्ञान भारती ने प्रसिद्ध रसायनज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे की 161वीं जयंती पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया के चांगवान में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में भारत के लिए किस निशानेबाज ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर है अर्जुन बबूता। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बन रहे संसद भवन की छत पर 9500 किलोग्राम के राष्ट्रीय प्रतीक स्तंभ का अनावरण किया है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। बच्चों को अच्छा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय पात्र फाउंडेशन की नई मिड डे मील रसोई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैचेट इंडिया ने 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा पर माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फॉर ए चैंपियंस लाइफ नामक पुस्तक जारी की है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर है सुसान नीनन और विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022, ह्वांगझो एशियाई खेल 2022 और पेरिस ओलंपिक खेल 2024 की आधिकारिक प्रायोजक कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका आंसर है अदानी स्पोर्ट्स लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति ने किस देश को चुना है? तो इसका आंसर है भारत। नेक्स्ट है, विशेष अनुसंधान और विकास नीति रखने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो इसका आंसर है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकादमिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन के क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल पुरस्कार की स्थापना किसने की है? तो इसका आंसर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम निर्यातक
देशों के संगठन के महासचिव का नाइजीरिया में निधन हो गया है, इनका क्या नाम था? तो इसका नाम था मोहम्मद वर्किडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची 2022 में भारतीय मूल की जयश्री वी उल्लाल किस स्थान पर रही है? तो इसका आंसर है 15वें। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 21 में भारत की कुपोषित आबादी 247.8 मिलियन से घटकर कितनी हो गई है? तो इसका आंसर है 224.3 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अतिरिक्त प्रभार है। नेक्स्ट है, भारत में इंटरनेट के जनक कहे जाने वाले व्यक्ति का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 94 वर्ष की भारतीय बागवानी देवी डागर ने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है स्वर्ण। नेक्स्ट है, श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने अपने पद के इस्तीफा दे दिया है, इनका संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? तो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशनल पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान पर लिखी गई स्वाधीनता संग्राम ना शूरवीरों नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका आंसर है मीनाक्षी लेखी, जो केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र से एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो इसका आंसर है जाह्नवी डगर्टी। नेक्स्ट है, 22वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 10 जुलाई। नेक्स्ट है, पंजाब नेशनल बैंक PNB रक्षक नामक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के तहत किस रक्षा बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है भारतीय वायुसेना। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर है झारखंड। नेक्स्ट है, पोर्टफोलियो कंपनी यूराको फोर्ब्स के नए MD CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर है प्रदीप पोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द MC मोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर है जनरल JJ सिंह, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सेनाध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में जारी की गई ICC ODI क्रिकेट टीम रैंकिंग में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम किस स्थान पर रही है? तो इसका आंसर है 3रे स्थान पर। नेक्स्ट है, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 की दुनिया की सबसे महान जगहों की सूची में किन 2 भारतीय शहरों का शामिल किया है? तो इसका आंसर है अहमदाबाद शहर और केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? इसका आंसर है मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कहाँ पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है बड़ोदरा गुजरात। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।